हेलो, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एरे का हमारा नेक्स्ट सवाल करने वाले हैं, तो देखते हैं फटाफट से सवाल क्या होने वाला है। तो यार हम आज एरे का ये वाला सवाल करने वाले हैं। तो उस सवाल बोल रहा है कि आपको है ना एक जीरो बेस इंडेक्स दिया गिवन है, मतलब जिसकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट है, और आपको ट्रू रिटर्न करना है। कब? जब आप है ना अपने एरे को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना सको एक एलिमेंट को रिमूव करने के बाद। रिमूव बोल लो या बेसिकली रिप्लेस बोल लो, है ना। और अगर अगर नहीं कर सकते ऐसा, तो फॉल्स रिटर्न करना है। और अगर एरे ऑलरेडी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ट्रू रिटर्न करना है। तो फटाफट से देख समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है। आपने मेरे क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। सॉरी, एक सेकंड। तो यार हमारा क्वेश्चन ये है। अब पहले समझते हैं यार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। मतलब जैसे लेट्स से एलिमेंट एरे के ऐसे है 1 2 3 5 10 15 20। तो यार ये तो हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो मतलब हमेशा बढ़ रहा है। ना तो सिमिलर एलिमेंट्स है, ना तो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। नो, और है ना अगला एलिमेंट छोटा भी नहीं आ रहा। और अगर लेट्स से ऐसे होता 1 1 2 3 4 5, तो यार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता। क्यों? यहाँ पे वन दो बार रिपीट हो गया, मतलब एलिमेंट्स रिपीट भी नहीं होने चाहिए, जो सिमिलर एलिमेंट्स। और है ना एलिमेंट अगला एलिमेंट छोटा भी नहीं होना चाहिए प्रीवियस एलिमेंट से, तब वो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेट्स से कोई एग्जांपल लेते हैं 1 2 3, फिर वापस 1 नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली ये वाला केस नहीं होना चाहिए। ये वाला केस हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो हमें समझ में आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन में गिवन है, लेट्स से ये वाला एग्जांपल हम लेते हैं। अरे बना लेते हैं 1 2 10 5 7। अब एरे बोल रहा है तुमको, ये करना है, एरे गिवन है तुम्हें। चेक करना है क्या एक एलिमेंट को रिमूव करने के बाद या फिर रिप्लेस करने के बाद तुम एरे को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना सकते हो क्या। तो फटाफट चेक कर लेते हैं। लेट्स से मैं इस वाले पॉइंटर से चालू करता हूँ, इस वाले इंडेक्स से। तो ये मेरा जीरो इंडेक्स होगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। 5 साइज का एरे है। तो मैं देखूंगा क्या इससे पहले कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो इससे बड़ा हो। बेसिकली तभी तो पता चलेगा ना, मतलब मैं करंट एलिमेंट हमेशा बड़ा होना चाहिए प्रीवियस एलिमेंट से। ये अपन ने यहाँ पे देखा, देखो यहाँ पे करंट एलिमेंट हमेशा प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है। ये करंट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है। ये करंट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है। तो अब आपको ये वाली चीज़ भी समझ में आती है कि मतलब अपने को है ना, ये अगर ये चेक करना है कि ये वाला एलिमेंट सही जगह पे है या नहीं है, तो अपने को इसके बस प्रीवियस वाला एलिमेंट देखना पड़ेगा। मतलब अपने को एट अ टाइम दो ही चीज़, ये बेसिकली दो ही एलिमेंट देखने हैं, है ना। मतलब अगर मुझे चेक करना है लेट्स से ये वाला एलिमेंट अपनी सही जगह पे है क्या, तो मेरे को ये और इसका प्रीवियस एलिमेंट देखना पड़ेगा कि ये अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है क्या। तो वैसे मैं देखूंगा क्या ये वाला एलिमेंट मेरे प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है। इसके प्रीवियस में कोई बड़ा है ही नहीं, तो हमेशा ये वाला एलिमेंट बड़ा होगा। ठीक है, अब मैं इधर आऊँगा। अब मैं देखूंगा क्या ये मेरे प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है। हाँ यार, ये बड़ा है, तो ये अपनी सही जगह पे है। ठीक है, अब मैं इधर आऊँगा। मैं देखूंगा क्या ये एलिमेंट मेरे प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है, 10 2 से बड़ा है, तो ये भी अपनी सही जगह पर है। अब मैं देखूंगा यार क्या 5 मेरे प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है, तो यार ये कल्प्रिट एलिमेंट है। मतलब अपने को लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। ये कंडीशन रॉन्ग हो गई, है ना। 5 है ना छोटा आ गया मेरे प्रीवियस एलिमेंट से। मतलब अपने को यहाँ पे रुकना है और समझना पड़ेगा कि यहाँ पे गड़बड़ क्या है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों में से। अब आपको इस पॉइंट पे ये चीज़ समझनी होगी कि आपके एरे में मतलब आपके कोड को ये भी नहीं पता कि आपके एरे में आगे क्या क्या एलिमेंट्स है और कितने एलिमेंट्स है। और कोड को ये भी नहीं पता कि पीछे क्या एलिमेंट्स है, क्या कितने एलिमेंट्स नहीं है। आपका कोड बेसिकली इन दो एलिमेंट्स को ही अभी देख पा रहा है। मतलब एक तो एन ऑफ आई को, ए आर ऑफ आई को, और एक ए आर ऑफ आई माइनस वन को। ये दो एलिमेंट्स ही अभी आपके एरे के आपकी अब कोड की नज़र में है। आपको इन्हीं दोनों के बेसिस पे बताना पड़ेगा कि क्या ये एरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब है ना उन कोड में अपने को बोला है कि अपने पास एक चांस तो है। तो लेट से मान लेते हैं कि है ना ये वाला एलिमेंट कल्प्रिट है। इस वाले एलिमेंट के यहाँ होने से पूरे एलिमेंट का ऑर्डर बिगड़ रहा है। ठीक है, और मेरे पास एक चांस है, तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। अभी के लिए इग्नोर कर दिया, और मैंने अपना आई वाला पॉइंटर जो यहाँ था ना उसको आगे बढ़ा दिया। और चेक करा क्या मेरा 7 है ना इस वाले एलिमेंट से बड़ा है, मतलब इस सही जगह पर है। तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ आंसर ट्रू। आपका आंसर ट्रू भी आ रहा है, ये देखो आंसर ट्रू आ रहा है। लेकिन ये यहाँ पे है ना अब एक एज केस है जहाँ पे है ना ये कोड फंसेगा। अब वो क्या है एज केस है, अपन अगले एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। क्या जैसे आप कह रहे हैं मान लो हमेशा एक ही एलिमेंट है, तो यार ये तो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। लेट्स से 1 है, ये अगर एरे में केवल एक ही एलिमेंट है तो ये एरे हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है। अगर लेट्स से एरे में दो एलिमेंट है, इसके अपन सिनेरियो ले लेते हैं। एक तो 1 2 ले लेते हैं, एक तो अपन ले लेते हैं 1 1, और एक ले लेते हैं 2 1। मतलब ये तो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें तो कोई गड़बड़ है ही नहीं।
अब ये जब सिमिलर एलिमेंट्स हो गए और एक है ना अगला एलिमेंट छोटा हो गया प्रीवियस एलिमेंट से, ये दो केस ही कल्पिट केस है, फॉल्टी केस है। तो अपन अब कोड क्या बोल रहे हैं, एक एलिमेंट को तुम इग्नोर कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो लेट से मान लिया मैंने इसको है ना रिप्लेस कर दिया, इग्नोर कर दिया, रिमूव कर दिया, तो ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और अगर मैंने इसको कर दिया तो ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। मतलब मेरे को जब तक एरे 1 साइज का है या फिर 2 साइज का है तब तक कोई दिक्कत आएगी नहीं। दिक्कत आना कहाँ चालू होगी, जब एरे का साइज है ना ग्रेटर देन 2 होगा, ए डॉट साइज ग्रेटर देन 2, ये वाली बात समझ में आती है। अब यार जैसे मान लो इसका इंडेक्स 0 था, इसका 1 था, इसका भी 0 था, इसका 1 था, इसको 0 था, इसका 1 था, तो तीन एरे के लिए इंडेक्स क्या होंगे, 0 1 2। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब तक 0 और 1 की रेंज में है मेरा इंडेक्स तब तक कोई दिक्कत आएगी नहीं। जैसे ही मेरा इंडेक्स 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा कितना भी हो सकता है, मतलब अगर 1 से बड़ा होता ही उसमें है ना 2 से ज़्यादा एलिमेंट है एरे के अंदर, तब वही तब तब तभी मेरे को है ना गड़बड़ गड़बड़ होगी, मतलब तभी मैं अपनी चांस यूज़ नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद मेरे को कोई चीज़ मिलती है तभी समझ में आ रहा है ना ये वाली चीज़, मतलब 2 एरे है तब तक, तो अगर 2 एरे का साइज है तब तक तो मैं एक चांस यूज़ करके उसको कैसे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज बना सकता हूँ। अगर 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स है तब मुझे देखना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ है क्या नहीं है। तो ये वाली बात एक तो समझ में आती है। अब अपन देख लेते हैं क्या फॉल्टी केस है जिसकी वजह से ना ये वाला कोड यहाँ तो काम कर गया और वो वाला कोड वहाँ काम नहीं करेगा। लेकिन इसके पहले मैं ना इतने से कोड का आपको ड्राई रन कर वो मतलब कोड रन करके दिखाता हूँ। तो अपने को पहले तो ना एक चांस बनाना पड़ेगा। हिंट, अपने पास एक चांस है यार, इधर बोला गया है कि है ना इट कैन मेड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आफ्टर रिमूविंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। एक एलिमेंट को तुम रिटर्न रिमूव कर सकते हो बेसिकली पूरे एरे में से। तो मतलब तुम्हारे पास एक चांस है एक वैल्यू को रिटर्न करने की, तो मैं एक चांस वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर मेरे पास एक चांस है। जैसे मेरी चांस 0 हो जाएगी मैं समझ जाऊंगा कि यार मैं और चांस का यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है ना, बेसिकली ऐसा कुछ है। हमें वो लूप लगाना पड़ेगा, इटरेशन करनी पड़ेगी फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू। अब यार मैं आई लूप लगाऊंगा कहाँ से, मैं आपको बोल रहा था बेसिकली मेरा करंट एलिमेंट मेरे प्रीवियस वाले एलिमेंट से छोटा है क्या, मेरे को ये चेक करना है ना, तभी तो मैं बोलूँगा कि अब गड़बड़ हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला करंट एलिमेंट मेरे प्रीवियस एलिमेंट से छोटा हो गया, तभी तो मेरे को पता चला यहाँ पे कुछ तो कुछ गड़बड़ है। तो मैं एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या रखूँगा, 0, नहीं 0 नहीं रखूँगा क्योंकि मेरे इसके पहले तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, वरना दिक्कत जाएगी। और एक हमेशा अपने देखा एक एक वैल्यू तो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी, तो मैं एरे को चालू करूँगा ये यहाँ से, ठीक है। तो ये वाली बात ही समझ में आती है। तो मैं लिखूँगा इफ़ आई फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 और आई में चलाऊँगा यार एरे की साइज तक पूरा, ठीक है। हाँ बेसिकली कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। हम्म, ठीक है यहाँ पे भी कुछ तो गड़बड़ है। इसको बड़ा कर लेते हैं एक बार। अब मेरे को चेक करना है क्या मेरा करंट एलिमेंट मेरे पुराने वाले एलिमेंट से छोटा है। इफ नम्स ऑफ आई इज लेस देन, और मेरे को इक्वल टू भी चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है। नम्स ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस 1, प्रीवियस एलिमेंट से मैं चेक कर रहा हूँ। अब अगर ऐसा है तो क्या करना है मुझे, मतलब मेरे को है ना कोई ऐसा एलिमेंट मिला है, मतलब मेरे को कोई ऐसा एलिमेंट मिला है जो मेरा करंट एलिमेंट मेरे प्रीवियस वाले एलिमेंट से छोटा है, मतलब मुझे जस्ट छोटा एलिमेंट मिला है। तो मतलब ये यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है एरे में, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ तक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ अपने को मिल गई। तो अपने को पहले तो अपने को चांस चेक करनी पड़ेगी, क्या मैंने मेरी चांस यूज़ कर ली। इफ CHANC चांस इज टू 0, मतलब मेरी मेरी जो चांस मेरे पास एक चांस थी मैंने उस चांस को यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो इस केस में तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, मुझे रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा। मतलब मैं मेरी एक चांस को यूज़ करने के बाद भी है ना मेरे को ऐसा कोई केस मिल गया जहाँ पे है ना मेरा एरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बन रहा, तो मतलब अब मैं अपने एरे को कभी भी एक चांस का यूज़ करके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बना सकता। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, मैं अपने है ना एरे को कभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बना सकता। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब मैंने मेरी चांस यूज़ नहीं करी है, तो अब कर लेता हूँ यार मेरे को, क्योंकि इस लाइन का मतलब इस लूप के अंदर इस वाले ब्लॉक के अंदर मैं तभी आऊँगा जब मेरे को कोई ऐसा कल्प्रिट एलिमेंट मिलेगा, है ना। तो अब मेरे को चांस यूज़ करनी पड़ेगी, CHANC चांस माइनस माइनस, मतलब एक चांस थी उसको गवा बैठा मैं। अब 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 अपन एक बार है ना इस वाले कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या गड़बड़ है। लेकिन इसके पहले अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो मतलब मेरे को रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू। अब यार इस कोड में ना एक एक टेस्ट केस फंसेगा जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, है ना बेसिकली। लेकिन मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ कि ये वाला कोड इस वाले टेस्ट केस के लिए रन कर रहा है। जैसा कि अपन ने यहाँ पे देखा ना, इस वाले टेस्ट केस के लिए अपना आंसर ट्रू आ रहा है, तो मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ कि इस वाले के लिए ट्रू आ रहा है और इस वाले के लिए गलत आएगा यार। अभी देखते हैं क्यों। देखो यार
ये 3 टेस्ट केस थे बेसिकली, इनके लिए सही आ रहा है और इसके लिए सही आ रहा है और इस वाले के लिए गलत आ रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये क्या है। हाँ, तो ये देखो यार, अपना जो टेस्ट केस 1 था उसके लिए अपना ट्रू आ रहा है, ये वाला टेस्ट केस लिया था मैंने 10 5 7 वाला, और इस वाले के लिए गलत आ रहा है, और सिमिलर एलिमेंट्स इनके लिए सही आ रहा है। ठीक है, तो अब है ना इस वाले के लिए गलत क्यों आ रहा है, अपन है ना इसको एक बार रन करके देखते हैं, इस वाले पे ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, तो समझ में आएगा कि यार इस वाले के लिए गलत क्यों आ रहा है। यार ये वो वाला एच केस है जिसके लिए ना अपना आंसर गलत आ रहा है। तो अपना कोड क्या था, अपने कोड को भी यहाँ लिख लेता हूँ, उसके हिसाब से अपन ड्राई रन करेंगे। सर ये मेरा कोड है, और ये वाला कोड इस वाले के लिए गलत चल रहा है, तो इसका ड्राई रन करते हैं, क्या गड़बड़ी है। फटाफट से एरे बना लेता हूँ। 2 3 1 2, ये मेरा एरे है, ये इसके इंडेक्स है। तो मैंने अभी मेरी चांस 1 है, चांस 1 है। ठीक है, अब मैंने लूप चलाया आई से, तो जब आई इक्वल्स टू 1 के लिए लूप चलेगा, आई इक्वल्स टू 1 के लिए बेसिकली मेरा आई यहाँ पे है। ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा, तो ये चेक करेगा क्या मेरा आई मेरे प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब 3 ये वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स की नहीं कर रहा, नम्स ऑफ वन और नम्स ऑफ जीरो की बात हो रही है। तो क्या मेरा 3 इंडेक्स छोटा है, नहीं, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसके लिए लूप, इसके अंदर वाली कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब ये लूप चलेगा आई इक्वल्स टू 2 के लिए, और जब आई इक्वल्स टू 2 के लिए लूप चलेगा, तो ये चेक होगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू है 3 के, हाँ कंडीशन ट्रू है। तो अब ये इस वाले इफ वाले ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। अब इफ वाले ब्लॉक के अंदर आ गया, तो क्या ये चेक करेगा क्या मैंने मेरी चांस यूज़ कर ली, मेरी चांस यूज़ कर ली, मैंने मेरी चांस यूज़ नहीं करी, मेरी चांस 1 है, मेरी चांस 0 हुई नहीं, मतलब मेरे पास एक चांस पड़ी है। तो मैं ना अपनी चांस को यूज़ कर लेता हूँ यार। अब यहाँ पे मेरी चांस अपग्रेड हो गई, मेरी चांस 0 हो गई यार। ठीक है, मैंने मेरी चांस 0 यूज़ कर ली, अब मैंने मेरी चांस कर ली 0। ठीक है, अब है ना अब फिर वापस आई चलेगा अपना 3 के लिए, 1 के लिए चल गया, 2 के लिए, 3 के चलेगा, इस वाले के लिए आई, अब इस वाले के लिए चलेगा, है ना। आई आई इसको कट के इसके लिए चल गया था, सॉरी इसके लिए आई चल चुका था, अब इसको भी कट के आई इसके लिए चलेगा। आई जब 2 के लिए चलेगा, तो क्या चेक करेगा क्या मेरा करंट एलिमेंट मेरे प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है, क्या 2 छोटा है या इक्वल टू है 1 से, नहीं यार, सही नहीं, 2 बड़ा है, तो इस वाले के लिए लूप चलेगा नहीं। तो अपना अब है ना इनमें से कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो आंसर रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अपना आंसर क्या है, फॉल्स। अब फॉल्स देख लेते हैं यार, क्यों है फॉल्स। ये बोल रहा है 2 3 यहाँ तक स्टिकलिंग इंक्रीजिंग है, अब 1 आया, चलो 1, अब 1 आया, तो 1 है ना पहली बार आया, तो मैं मान लो इसको तो 1 चांस थी, चांस, इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। अब लेकिन अब वापस 2 आ गया, देखो वापस 2 आ गया, 2 3, फिर वापस 2 आ गया, 2 3 1 को इग्नोर के बाद एक चांस यूज़ करने के बाद भी 2 आ गया, मतलब यार ये एलिमेंट्स बेसिकली रिपीट हो गए ना, तो इसलिए स्टिकलिंग इंक्रीजिंग नहीं है, इसलिए आंसर फॉल्स आ रहा है। लेकिन अपने कोड के हिसाब से, इस वाले लॉजिक के हिसाब से अभी तक है ना आंसर ट्रू आ रहा है। मतलब यार कोई एक ऐसा एज केस है, ऐसा कोई टेस्ट केस है जिसके लिए फंस रहा है, तो वो यही टेस्ट केस है। अब इसमें समझते हैं कि बेसिकली है क्या। अब गड़बड़ी देखते हैं इसमें, गड़बड़ी क्या है अपने कोड में और इसमें। ठीक है, तो यार बेसिकली ये था, तो जब अपने को है ना इस यहाँ पे कल्प्रिट मिला था, यहाँ पे कल्प्रिट मिला था, तो यहाँ पे कल्प्रिट मिला था। अब अपने कोड को ये भी नहीं पता यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे भी नहीं पता क्या लिख रखा है। तो जब अपने ना इस वाले है ना केस में इसको कल्प्रिट मान लिया था, इसको कल्प्रिट मान लिया था और इग्नोर कर दिया था, और अपन आगे बढ़ गए थे, तब कोई दिक्कत आई नहीं थी यार। इसको कल्प्रिट मान लिया था और अपन आगे बढ़ गए, तो कोई दिक्कत आई नहीं थी। पहले हो सकता है ना कि ये अगला एलिमेंट कल्प्रिट हो, 5 कल्प्रिट हो। अब इस वाले केस में क्या है, ये 1 ही तो कल्प्रिट है, 3 तो कल्प्रिट नहीं है, 1 कल्प्रिट है ना। अब हो सकता है ये वाला कल्प्रिट हो। अब ये कल्प्रिट हुआ है, तो भैया दिक्कत क्या है, अपन इसको इग्नोर तो कर ही सकते हैं। मैंने कहा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब इसके लिए चेकिंग होगी ना, तो ये बॉक्स बनेगा, और जब ये बॉक्स बनेगा ना, तो ये दिक्कत करेगा। जब ये बॉक्स बनेगा तो ये दिक्कत करेगा, क्योंकि अब ये ना इसके और इसके बीच में चेकिंग होगी, तो अब हो सकता है कि यार आना आगे आने वाले नंबर्स है ना, इससे जो बड़े थे ना, अब वो इसके लिए चेक होंगे, तो मतलब बेसिकली रॉन्ग टेस्ट, रॉन्ग के लिए चेक कर रहे हैं ना अपन, रॉन्ग एलिमेंट पे चेक कर रहे हैं, तो आगे का सारा कोड ना उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो अपने को इसको यार यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अब बेसिकली रिमूव कर लो या रिप्लेस कर लो, है ना। अब रिमूव कर लो या रिप्लेस कर लो, अपन यहाँ पे ना रिमूव की जगह रिप्लेस कर रहे हैं, रिमूव नहीं कर रहे, रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन रिप्लेस कर रहे हैं, तो अगर है ना इसकी जगह अपन रिप्लेस करेंगे, ऐसा समझ लेते हैं रिप्लेस क्यों कर रहे हैं अपन। ठीक है, रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। ठीक है,
फिर अपन मैंने रिप्लेस यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार देखो मुझे है ना रिमूव करने से क्या फ़ायदा है बेसिकली। रिमूव करने के लिए मुझे ना एक वो फाइन के लिए इरेज फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, तो फालतू मैंने इतना कुछ दिमाग लगा रहा नहीं हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको केवल 2 ब्लॉक देखने हैं। आपको इसके पहले क्या आ रहा है कोई मतलब नहीं है, इसके बाद क्या आ रहा है कोई मतलब नहीं है। आप एट अ टाइम केवल है ना 2 ब्लॉक देख रहे हो। फिर आप है ना कुछ ऐसा ही लॉजिक लगा लो जिससे है ना आपको ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़े, एरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव हो जाए। अपन अपन ना इसको रिप्लेस करके देखते हैं फिर क्या होता है। एक बार मैं देखते हैं फिर बताता हूँ, वापस आऊँगा इस चीज़ पे, अभी आप समझ नहीं पाओगे इसलिए। तो ये 0 1 2 3 था, तो अब मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं रिप्लेस करने के लिए मुझे कोई वैल्यू चाहिए होगी, वो मुझे कैसे मिलेगी? तो यार मैंने जब इसको चेक किया इससे, क्या ये इससे छोटा है? इससे छोटा है तो अपने को पता चला कि यार यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। या तो ये कल्प्रिट है और या ये कल्प्रिट है। अब यार अगर ये कल्प्रिट होता, ये वाला एलिमेंट, अगर ये कल्प्रिट होता तो मेरा चांस वाला जो कोड है ना वो इस चीज़ को हैंडल कर लेता। आगे अगर कोई भी कल्प्रिट, अगर ये वाला कल्प्रिट होता तो आगे कोई भी चीज़ कल्प्रिट नहीं होती, तो ये तो केवल एक ही एलिमेंट के लिए गड़बड़ी होती है और मेरा चांस वाला कोड इस चीज़ को हैंडल कर लेता और आगे का एरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता। अब यार अगर ऐसा नहीं है तो मतलब ये कल्प्रिट है, मतलब ऐसा नहीं है तो ये कल्प्रिट है। इसलिए अपने को इसको चेंज करना पड़ेगा क्या, क्योंकि आगे की वैल्यूज पे इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि ये आगे अब है ना, क्योंकि 3 तो कभी चेक हो ही नहीं रहा ना, 3 तो केवल इस चीज़ के लिए चेक हो रहा था ना 3 तो। मैं थोड़ा रब करके दिखाता हूँ, क्योंकि 3 तो यार हमेशा ना इस चीज़ के लिए चेक हो रहा था, 3 इस चीज़ के लिए चेक हो रहा था। अब जब ब्लॉक आगे बढ़ जाएगा इधर तो 3 कभी चेक होगा ही नहीं। तो है ना, अब मेरे को 3 को चेंज करने की जरूरत नहीं है, मुझे इस 1 को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि 1 है ना अगले वाले 3 से चेक हो रहा है ना। तो 1 और 3 बेसिकली 1 के बेसिस पे डिसाइड होगा कि 3 छोटा है नहीं है मेरे प्रीवियस एलिमेंट से। तो 1 आना सही होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो। तो अब इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज किस वैल्यू से करेंगे? तो अपने को एक प्रीवियस पे देखना पता चला कि ये वैल्यू गलत है। तो अपन देखेंगे क्या प्रीवियस वाले से भी छोटी है क्या, मतलब एक प्रीवियस से तो छोटी है क्या, प्रीवियस के प्रीवियस से भी छोटी है क्या, मतलब बेसिकली ये वाली वैल्यू इससे तो छोटी है ही। मैं चेक करूंगा क्या इससे भी छोटी है क्या, मतलब एन ऑफ आई माइनस 1 से तो छोटा है ही, क्या आई माइनस 2 से भी छोटा है क्या? अब मैं ये क्यों चेक करूंगा यार, मैं ये क्यों चेक करूंगा? मेरे को अगर मैं ये जैसे चेक करूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि यहाँ तक का एरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, यही गड़बड़ है। ये कंफर्म हो जाएगा कि मेरे को यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ी एलिमेंट है। अभी कैसे हो रहा है? अब इसका तुम थोड़ा समझने की कोशिश करना, बिल्कुल लॉजिकल है। जैसे मान लो ये 2 है और ये 3 है, अब यहाँ तक का एरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये मैं देख रहा हूँ कोड, ठीक है। जैसे ही एलिमेंट इससे छोटा मिला तो मुझे लगा यार इन दोनों में से कोई एक कल्प्रिट हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने इसको चेक करा कि यार इससे भी छोटा है, मतलब यार ये दोनों तो सही है और यही गलत है एलिमेंट। समझ में आ रहा है ना, मतलब यही गलत है एलिमेंट, तो अपने को इसी को चेंज करना पड़ेगा। अब मैं इसको चेंज कैसे करूँ, किस वैल्यू से करूँ? अब किस वैल्यू से करूँ ये क्वेश्चन है। फिर यहाँ तक का एरे मेरा सही था, मतलब ये वाला लास्ट का एलिमेंट है ना वो मेरा बिल्कुल सही जगह पे था, बिल्कुल अपना सही जगह पे था। यहाँ तक मेरा स्टिक लिंक था, तो क्यों ना मैं इस वैल्यू को इसी से चेंज कर दूँ। मतलब बेसिकली मैं कह रहा हूँ क्या मैं अपने एरे को ऐसे लिख दूँ 2 3 3 और इधर 2 था शायद यार, हाँ 2 था, 2 3 3 2 है ना। क्या मैं अपने एरे को ऐसे लिख दूँ, एरे को ऐसे लिख दूँ। अब एरे को ऐसे लिखने पे आपको और मुझे तो दिख रहा है कि यार ये स्टिक इंक्रीजिंग नहीं है, पर कंपाइलर को तो नहीं दिख रहा। अपने को तो दिख रहा है कि यार ये एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। पर यार अपने तो एक चांस का यूज़ करके इसको अपने पास एक चांस थी ना, अपने इसको रिमूव करें रिप्लेस करें, अपने रिप्लेस कर दिया प्रीवियस एलिमेंट से, क्योंकि यहाँ तक का एरे तो अभी तक स्टिकली इंक्रीजिंग था ही ना, यहाँ तक का एरे स्टिकली इंक्रीजिंग था। अपन इसको है ना अपने पास एक चांस थी, अपन इसको रिमूव करो रिप्लेस करो, रिमूव भी कर सकते हो बेसिकली आप, फिर है ना इन दोनों से कंपेयर होगा, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ना, वो फालतू में को है ना इरेज फंक्शन कॉल करना पड़ेगा या फिर इरेज का अलग से लॉजिक लिखना पड़ेगा, तो इतनी मेहनत करनी क्यों है ना। तो मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि यहाँ तक का एरे सॉर्टेड मतलब इंक्रीजिंग था ना, तो इस लास्ट वाली वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर दो और फिर आगे चेक करते रहो यार। फिर जैसे मैं चेक करूँगा क्या मेरा 2 करंट एलिमेंट से छोटा है, क्या मेरा 2 करंट एलिमेंट छोटा है, हाँ है। और मैंने मेरी चांस भी यूज़ कर ली, इसको रिप्लेस किया, इसको चांस यूज, तो यार ये एरे कभी भी है ना स्टिकली इंक्रीजिंग होता है, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब देख रहे हो इसका आंसर भी फॉल्स ही है। तो इसका एक बार ड्राई रन दोबारा करेंगे दूसरे टेस्ट केस पे, है ना। तो मैं लेकिन पहले इसका कोड लिख के दिखाता हूँ कैसे होगा। अब यार ये वाली चीज़ है ना हमेशा तभी होगी जब एरे में 2 से ज़्यादा वैल्यू होंगे। हमेशा ये चीज़ अपन चेक कर लेंगे कि है ना एरे में 2 से ज़्यादा वैल्यूज हो, क्योंकि 2 तक के लिए तो अपन एक चांस का यूज़ करके हमेशा स्टिकली इंक्रीजिंग कर ही सकते हैं, जैसा कि अपन ने किया था। तो मैं चेक कर लूँगा यार, इफ इफ आई जो मेरा इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 1 हो, मतलब 0 और 1, 0 फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पे सेकंड एलिमेंट, अगर इंडेक्स 1 से ज़्यादा है तो मतलब 3 एलिमेंट से ज़्यादा उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। एंड में क्या करूँगा कि मेरी वैल्यू है ना इस वाले से तो छोटी है ही, क्या मेरी वैल्यू इस वाले से भी छोटी है, तो ये वाला कौन सा है, आई माइनस 2। तो मैं क्या करूँगा नम्स ऑफ आई
मेरा क्या छोटा है नम्स ऑफ आई माइनस टू से, नम्स ऑफ आई माइनस टू से, ठीक है मैं ये चेक करूँगा। अगर ऐसा है तो क्या करना है, ऐसा है तो क्या करना है, ऐसा है तो यार मेरी नम्स ऑफ आई को चेंज कर दो, नम्स ऑफ आई को जहाँ मेरा जो करंट एलिमेंट है उसको चेंज कर दो, और उसको चेंज करके करूँ क्या, मुझे पता है कि जस्ट प्रीवियस वाला एलिमेंट बिल्कुल सही जगह पे है, मतलब उतना एरे सॉर्टेड है, तो यार प्रीवियस वाले एलिमेंट से चेंज कर दो नम्स ऑफ आई माइनस वन से, नम्स ऑफ आई माइनस वन से चेंज कर दो। अगर रन करके देख लेते हैं चल रहा है क्या, उस टेस्ट केस के लिए भी चल रहा है, इस वाले के लिए भी रन हो रहा है यार, सबमिट भी करके देख लेते हैं फटाफट से। सर सबमिट भी हो रहा है, मतलब हमारा कोड काम कर रहा है, हमारा लॉजिक काम कर रहा है, तो इसको लेके चलते हैं वहाँ पे। मतलब बेसिकली मेरा ये लॉजिक काम कर रहा है। सर इसको एक बार टेस्ट केस पे मैंने दोबारा रन करके दिखा देता हूँ। बेसिकली ये वाला टेस्ट केस था ना, अब प्रॉपर प्रॉपर लाइन टू लाइन रन करते हैं। 2 3, ये 1 था शायद, 1 2, ठीक है। अब मेरा नम्स ऑफ आई आर यहाँ पे है 0 1 2 3, है ना, ठीक है। अब मेरा नम्स ऑफ आई आई इक्वल्स टू 1 के लिए चेक हो रहा है, ठीक है, और मेरी चांस अभी 1 है। अब आई इक्वल्स टू 1 के लिए चेक हो रहा है, क्या मेरा करंट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है, क्या मेरा 3 2 से छोटा है, तो आई इक्वल्स टू 1 के लिए लूप नहीं चलेगा। आई इक्वल्स टू 2 के लिए लूप चलेगा, तो फिर चेक होएगा आई इक्वल्स टू 2 के लिए क्या मेरा करंट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट छोटा है, हाँ यार छोटा है। तो अब क्या करो, आई इक्वल्स टू 2 के लिए अब क्या करो, इसके अंदर आ जाओ, क्या मैंने मेरी चांस यूज़ कर ली या चांस तो यूज़ नहीं करी, या चांस को माइनस माइनस कर दो, चांस को यूज़ कर लो, मैंने चांस यूज़ कर ली तो चांस जीरो हो गई, ठीक है। अब मैंने चांस सबसे पहले चांस यूज़ कर ली इस वाली लाइन से, और अब मैं देख रहा हूँ क्या मेरे एलिमेंट, मेरा करंट इंडेक्स है ना 1 से बड़ा है, 2 यार 1 से बड़ा है, आई अभी यहाँ पे ना, इसका मतलब क्या है, मेरे एलिमेंट में 2 से ज़्यादा इंडेक्स है, 2 से ज़्यादा इंडेक्स है, 2 से ज़्यादा इंडेक्स है, तो यार चेक कर लो क्या मेरा करंट एलिमेंट ही कल्पिट है, क्या मेरा करंट एलिमेंट ही कल्पिट है, ये भी चेक करना है। अभी क्या चेक करते हैं, मैंने तुमको बताया था अगर प्रीवियस वाले से छोटा हो तो इन दोनों में से कोई एक कल्पिट है, और अगर ये कल्पिट होता तो चांस वाला कोड इसको हैंडल कर लेता, लेकिन ये कल्पिट नहीं है, और अगर ये इससे भी छोटा है तो यार यही कल्पिट है, कन्फर्म है, ठीक है, क्योंकि यार अभी तक तो एरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जैसे ही आया ना तो कल्पिट बन गया, मतलब एरे गड़बड़ा गया। तो अब मैं चेक कर लूँगा कि आई क्या करंट ऑफ आई आई माइनस टू से, मतलब बेसिकली आई माइनस टू होगा ना, और ये आई माइनस वन होगा, और ये आई है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये आई माइनस वन होगा, ये आई माइनस टू होगा, और ये आई है, मेरा आई माइनस टू से भी छोटा है क्या, हाँ यार छोटा है, टू से भी छोटा है 1, ठीक है, तो मतलब यही वाला एलिमेंट कल्पिट में कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब मैं उसको चेंज किससे करूँ, यार मुझे इतना पता है कि मेरा जो प्रीवियस एलिमेंट, मेरा जो प्रीवियस अभी इससे जो पुराना वाला एलिमेंट एरे है ना, मतलब पुराना वाला एलिमेंट वहाँ तक का एरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो क्यों ना यार मैं इससे चेंज कर दूँ फटाफट से। तो एरे कुछ ऐसा हो जाएगा 2 3 3 2, 2 3 3 2 हो गया, है ना, इस वाली लाइन से 2 3 3 2 एरे हो गया। अब ये लूप चलेगा आई इक्वल टू 3 के लिए, बेसिकली अभी यहाँ पे आई यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे आ गया, बेसिकली यहाँ पे आ गया आई, ठीक है। अब आई यहाँ पे आ गया, अब अभी चेक होगा क्या मेरा करंट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है, हाँ यार 2 है ना, 3 से छोटा है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन ट्रू है, 2 छोटा है 3 से। अब मैं चेक करूँगा क्या मैंने मेरी चांस यूज़ कर ली, चांस यार मेरी 0 है, और मैंने मेरी चांस यूज़ कर ली, तो यार रिटर्न कर दो फॉल्स। अब तो मैंने एरे को एक चांस का यूज़ करके कभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बना पाओगे। तो यार ये कोड कुछ ऐसे काम कर रहा है, फटाफट से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, अभी तक समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो तुम वीडियो को प्रीवियस में जाओ और देखो, समझ में आ जाएगा कोड। तो यार मैं इधर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस तो ले रहा नहीं हूँ मेमोरी में, बस ये इंटीजर ले रहा हूँ 4 बाइट की, तो ये ऑफ 4 होगा तो ये ऑफ 1 हो जाएगा, बेसिकली ऑफ 1 हो जाएगा, तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो मेरी ऑफ 1 है। अब मैं देख लेता हूँ यार मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहता है, या मैं पूरे एरे पे साइज पे रन कर रहा हूँ, तो जो एरे की साइज होगी, लेट से एन एरे की साइज है, तो मैं पूरे एरे के ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ एन, एरे की साइज, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई यार ओ ऑफ 1, बेसिकली ये मेरा इसका सॉल्यूशन है। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।